हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम नॉलेज। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि केबीएस ने पीआरटी की आंसर की को रिलीज़ कर दिया है और काफ़ी जल्दबाजी में ये आंसर की रिलीज़ की गई है। जैसा कि कल आप देख पा रहे होंगे कि बहुत से लोगों को आंसर की चेक करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, जैसे कि उनका क्वेश्चन पेपर भी नहीं ओपन हो रहा था या फिर बहुत से लोगों के में नॉट अटैम्प्ट लिख के आ रहा था या कुछ भी क्वेश्चन पेपर में शो नहीं कर रहा था, क्वेश्चंस भी शो नहीं कर रहे थे। तो इतनी जल्दबाजी में आंसर की रिलीज़ की गई और सर्वर भी उसका डाउन हो गया। वहीं आप ये भी देख पा रहे होंगे कि जो आंसर की रिलीज़ की गई है उसमें बहुत से जो आंसर्स केबीएस द्वारा बताए गए हैं, यानी कि जो आपका जो एग्ज़ाम कराया है सीबीएसई ने, तो बोर्ड के द्वारा जो आंसर्स बताए गए हैं वो काफ़ी आंसर्स रॉन्ग बताए गए हैं। तो अब आप लोगों को क्या करना है, तो उसके लिए आपको चैलेंज करना होगा। चैलेंज का ऑप्शन आ गया है। चैलेंज करने के लिए आपको पर क्वेश्चन का आप देखेंगे तो वहाँ पर 1000 रुपीज़ का चार्ज है। तो आप लोगों को वही क्वेश्चन को चैलेंज करना है जिसका आपके पास प्रूफ हो कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है और उसका आंसर का प्रूफ हो आपके पास। तो आप लोग चैलेंज करेंगे, तो यदि वो सही होता है तो आपके पैसे भी वापस कर दिए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आंसर्स रॉन्ग हो, क्योंकि यहाँ पर एक एक नंबर की बात है, तो आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को चैलेंज करना है। और केबीएस ने काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी में ये आंसर की जारी की है, जिसमें आप देखेंगे कि कई क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो गलत बताए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जब आप चैलेंज करेंगे तो इस आंसर की के बाद एक और आंसर की आएगी जिसको बोलते हैं रिवाइज्ड आंसर की। तो रिवाइज्ड आंसर की में आप लोग देखेंगे कि आपके जो मार्क्स जितने भी अभी बन रहे हैं उनमें ऊपर नीचे आपको रिवाइज्ड आंसर की के बाद देखने को मिल सकता है। देखिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आएगा, लेकिन आप जब चेक करेंगे तो कम से कम 2 से 3 प्रश्नों का 2 से 3 मार्क्स का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तो बात हो गई आंसर की से रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन से। तो जो नॉर्मलाइजेशन होगा ये किस हिसाब से होगा, कौन सी शिफ्ट को कितना फ़ायदा होगा, किसके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे या किसके डिक्रीज़ होंगे। तो साथियों, ये बात तो तय है कि इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होना ज़रूरी है और तय भी है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो 12 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है आपका, 12-14 शिफ्ट में जो भी आपका एग्ज़ाम हुआ है उसमें आप देखेंगे कि जब इतनी शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो किसी शिफ्ट का इजी और किसी शिफ्ट का हार्ड एग्ज़ाम आता है। तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो ये उन लोगों के साथ एक आप देखेंगे कि अच्छा नहीं होगा जिनकी शिफ्ट हार्ड आई थी, तो उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा जिनकी शिफ्ट इजी थी। अब ये कौन तय करेगा कि कौन सी शिफ्ट इजी थी या कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। देखिए, कोई भी यूट्यूबर बोल देगा कि 22 की शिफ्ट इजी थी या 24 की शिफ्ट इजी थी या 25 की हार्ड थी या 28 की हार्ड थी। तो उनके बोलने से कुछ नहीं होता, क्योंकि किसी के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा 1000 बच्चों का या 5000 बच्चों का ही डेटा होगा, लेकिन जो बोर्ड है उसके पास सारे बच्चों का, जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, यानी कि 6-7 लाख बच्चों का डेटा है। तो उसको अच्छे से पता है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी और कौन सी शिफ्ट इजी थी। तो जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा वो इस हिसाब से होगा। जैसा कि आप मान लीजिएगा कि ये 3 तरीके की शिफ्ट है, आप देखेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहाँ आप देखेंगे कि एवरेज स्कोर की बात की जाएगी कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका एवरेज स्कोर निकाला जाएगा। मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट में किसी भी कैंडिडेट का एवरेज स्कोर आता है 120, सेकंड में आता है 125 और थर्ड में आता है 130। तो या तो ऐसा किया जाएगा कि जो सबसे ज़्यादा एवरेज स्कोर है इसको बेस मान लिया जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे कि ये 130 ये एवरेज है, तो इन वाली शिफ्ट को भी यहाँ तक पहुँचाया जाएगा, यानी कि इन लोगों के 5-5 नंबर बढ़ जाएंगे और इसके 10 नंबर बढ़ जाएंगे वहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो तीनों शिफ्ट का एवरेज स्कोर हो जाएगा 130। तो इसका इस तरीके से भी शिफ्ट्स को बराबर किया जा सकता है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि इसके 5 नंबर माइनस हो जाएंगे और हार्ड वाली शिफ्ट में 5 नंबर प्लस हो जाएंगे। और वहीं जो आप देखेंगे बीच में 125 है, इसमें कुछ भी नहीं होगा। तो क्या होगा, आपकी 125 एवरेज सभी शिफ्ट का करके बराबर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं और नंबर घट भी सकते हैं। तो जो भी आपकी जो फाइनल कट ऑफ आएगी वो आपकी जो अभी आंसर की में जो रॉ स्कोर है उस पर नहीं आएगी, वो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो आपका फाइनल रिज़ल्ट आएगा जिसमें आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं और नंबर घट भी सकते हैं, उस पर आएगी। तो ये तो बात हो गई नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा और आंसर की से रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ से संबंधित। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे
सामने। सबसे पहले हम 2016 की बात करते हैं, जहां 4000 वैकेंसी पर जब आपका एग्ज़ाम हुआ था और 150 नंबर का आपका उस समय पेपर होता था 150 मार्क्स का। तब क्या हुआ कि यूआर की कट ऑफ गई थी 100, ओबीसी की 100। ये इंटरव्यू के लिए बात हो रही है। तो आप देखेंगे कि यूआर और ओबीसी की सेम कट ऑफ गई थी, एससी 95, एसटी 87 और पीएच कैंडिडेट 88 पर। तो ये आप देख पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं 2018 की। 5300 वैकेंसी आई थी, लेकिन बाद में 3000 वैकेंसी पर ही सिर्फ एग्ज़ाम हुआ आपका। और इस बार क्या हुआ कि कट ऑफ पिछली बार से थोड़ा कम चली गई। तो आप देखेंगे 95 पर यूआर, 94 पर ओबीसी, 88 पर एससी, 79 पर एसटी और 83 पर पीएच 150 में से। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि सीट्स और उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि पहले तो आप ये परसेंटेज में देख लेंगे कि ये 2016 में 66% गई थी और 2018 में 63% गई थी। यानी कि आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कट ऑफ थी वो 63 से 66% तक गई थी। तो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कट ऑफ है वो 70% से तक जा सकती है, यानी कि 65% से आप 70% के बीच में कट ऑफ को मान सकते हैं। तो ये तो बात हो गई पिछली बार से। अब इस बार जो लोगों ने एग्ज़ाम का बोला था कि एग्ज़ाम बहुत इजी आ रहा है, बहुत इजी आ रहा है, जब आंसर की आई है तब लोगों को पता चला है कि जो 140 की कट ऑफ बता रहे थे वो सभी कट ऑफ वाले अब नीचे आ गए हैं। जब मैंने अपने चैनल पर पोल कराया और कमेंट्स में जो लोगों का स्कोर देखा, तो उसमें मैक्सिमम लोग थे जिनके जो स्कोर बन रहा है वो 120 से लेकर के 130 के बीच में बन रहा है। बहुत कम ही कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका 130 प्लस स्कोर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अब हम बात कर लेते हैं कि जो जनरल की कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो वो इसी स्कोर के बीच में आपको देखने को मिलेगी। तो जो जर्नल की कट ऑफ ये नॉर्मलाइजेशन के बाद फाइनल रिजल्ट की है, जो आपके आंसर की के रॉ मार्क्स हैं उस पर डिपेंड नहीं है। तो हम बात करते हैं फाइनल आपकी जो जनरल की कट ऑफ जाएगी वो 125 से 127 आपको देखने को मिल सकती है। तो जितने भी कैंडिडेट्स के इतने मार्क्स बन रहे हैं वो लोग अपने आप को सेफ मान करके चलें और अपनी इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करते रहें। अब हम बात करते हैं ओबीसी। तो आपने पिछली दोनों वैकेंसी में देखा है कि जनरल और ओबीसी में ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिला है। तो उसकी बात कर लेते हैं। तो ओबीसी में जो कट ऑफ जाएगी आपकी वो लगभग इस बार आप मान सकते हैं कि 123 से लेकर के 126 तक ओबीसी की कट ऑफ जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की भी बिल्कुल सेम कट ऑफ रहने वाली है जो ओबीसी की रहेगी। अब हम एससी की बात कर लेते हैं। तो एससी की जो कट ऑफ है वो आपकी 117 नंबर, फिर से आप देख लें, 117 नंबर से 120 नंबर तक जाने वाली है एससी की कट ऑफ। और एसटी की कट ऑफ की बात करें तो एसटी की जो आपकी कट ऑफ है वो लगभग आपको 114 नंबर से 115 117 नंबर तक आप देख सकते हैं। बल्कि आप ये भी नहीं, तो आपको जो एसटी की कट ऑफ है वो 110 नंबर से आपको 115 नंबर तक देखने को मिल सकती है। और जो पीएच कैंडिडेट है उनकी भी कट ऑफ इसी के आसपास जाने की संभावना है। तो ये एक अनुमानित कट ऑफ है। अगर इसके आसपास आपका स्कोर बनता है, और साथियों अभी नॉर्मलाइजेशन बाकी है, यदि किसी भी कैंडिडेट्स का मान लीजिए जनरल या ओबीसी में किसी भी कैंडिडेट्स का 115 118 स्कोर बन रहा है तो वो लोग भी अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका स्कोर बढ़ करके 124 125 हो जाए तो उन लोगों को भी फ़ायदा मिल सकता है, वो लोग भी अंदर आ सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।